हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया कौन कौन से मेन ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट्स हैं और उनके कौन कौन जो ज्योग्राफर्स हैं जिन्होंने वो कॉन्सेप्ट्स दिए हैं। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि मेन ज्योग्राफिकल जो बुक्स हैं वो कौन कौन सी हैं, क्योंकि यूजीसी नेट एग्ज़ाम में या फिर एनटीए जो नेट एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है उसमें हर साल ये क्वेश्चन आते हैं कि जो ज्योग्राफिकल बुक्स हैं मेन वो किन थिंकर्स ने या किन जो भूगोलवेता है उन्होंने लिखी है। तो एनटीए दो तरीके से क्वेश्चन पूछता है यूजीसी नेट में, जो आपकी मेन बुक्स हैं ज्योग्राफिकल उनसे रिलेटेड। तो एक में वो क्या करता है कि यहाँ पे थिंकर का नाम दे देगा और यहाँ पर आपको बुक का नाम दे देगा। तो यहाँ से आपको क्या कहेगा कि 1 2 3 4 करके 4 ऑप्शन आपको दे दिए और उसमें से पूछेगा कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। या फिर वो क्या पूछेगा कि इनमें से इधर आपको थिंकर्स के नाम दे दिए, उनको 1 2 3 4 ऐसे रैंक दे देगा और इधर उनके ABC करके उनकी बुक्स के नाम दे देगा। तो इसमें क्या करना होता है कि आपको मिसमैच करना होता है कि कौन से जो आपके ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट्स हैं या जो आपकी ज्योग्राफिकल बुक्स हैं वो किस थिंकर ने या किस भूगोलवेता ने ज्योग्राफर ने वो लिखी है। तो दो तरीके से इसमें आपके क्वेश्चंस आते हैं। या फिर ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन सा सही सुमेलित है। 3 आपको इनकरेक्ट आंसर दिया जाएगा और इनमें से एक आपको करेक्ट आंसर दिया जाएगा, तो आपको करेक्ट आंसर पे टिक करना है। तो ये 3 तरीके से क्वेश्चन पूछता है एनटीए, तो आपको ध्यान रखना है। तो आज मैं आपको कुछ मेन जो ज्योग्राफिकल एंशंट बुक्स हैं उनके बारे में बताऊंगी जो काफ़ी बार यूजीसी नेट में पूछे जाते हैं। एक एक बुक है ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी का जो है वो स्ट्रैबो ने लिखी थी। ध्यान रखना आपको कि जो ज्योग्राफी का है वो स्ट्रैबो द्वारा लिखी गई थी 17 खंडों में। इसके बाद है जिसमें क्या है, पूरा जो विश्व है उसका वर्णन किया गया है 17 वॉल्यूम्स में। इसके बाद अल्मागास्ट है। अल्मागास्ट एक फेमस बुक है, ये एनटीए के प्रीवियस क्वेश्चंस में पूछी भी जा चुकी है। अल्मागास्ट किसकी रचना है या अल्मागास्ट के लेखक कौन है, या तो ये टालेमी ने अल्मागास्ट को लिखा है। मिराज उल दहाब, या इसको आप दूसरा नाम इसका मिल सकता है गोल्डन मेडोज। तो आपको ध्यान रखना है गोल्डन मेडोज हो या फिर मिराज उल दहाब हो, तो ये जो बुक है ये अल मसूदी ने लिखी है। इसके बाद एक और फेमस बुक है जिसको इंडिया के ऊपर लिखा गया है, किताब अल हिंद। इसमें हिंदुस्तान के कल्चर, उस टाइम का जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थी, उस टाइम का जो ज्योग्राफिकल जो चीज़ें थी वो सारा इस किताब अल हिंद में वर्णन किया गया है। तो ये जो बुक है ये लिखी अल-ब्रूनी। अल-ब्रूनी की और भी रचनाएं हैं लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो किताब अल हिंद है। इसके साथ साथ उन्होंने अल कानून अल मसूदी भी लिखा है, किताब अल साइदाना भी लिखा है, किताब अल जवाहिर भी लिखा है और किताब अल जमाकीर भी लिखा है। तो ये कुछ मुख्य इनकी रचनाएं हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है और जिसका क्वेश्चन यूजीसी नेट में आपका प्रीवियस ईयर में पूछा भी जा चुका है, तो ये है किताब अल हिंद। इसके बाद एक बुक आती है रहलान। तो ये अरब भूगोलवेता हुए हैं इब्न बतूता, इन्होंने बुक लिखी थी रहलान की। इसके बाद आता है, इन्होंने इब्न बतूता ने एक और बुक लिखी है अपनी, अ प्रेजेंट टू द ऑब्जर्वर ऑन द पिक्यूलरिटीज ऑफ सिटीज एंड मार्वल्स ऑफ वॉइसेस। तो इन्होंने वॉइसेस के ऊपर भी एक बुक लिखी है अपनी। ध्यान रखना अगर वॉइसेस से रिलेटेड कोई एक बुक आए जिसमें पूछा जाए नाम इनका, तो ये इब्न बतूता ने लिखी थी। और उसके बाद जो दूसरी बुक है इनकी फेमस है वो रहलान है। इसके बाद आता है मुकद्दिमा। मुकद्दिमा जो बुक है वो इब्न खल्दून ने लिखी। इसके बाद एक और फेमस बुक है पीरियड्स। तो पीरियड जो है वो हिकेटियस ने लिखी थी। हिकेटियस को फादर ऑफ ज्योग्राफी भी कहा जाता है, भूगोल का पिता भी इनको कहा जाता है। इसके बाद आता है हिंद के करिश्मे। तो हिंद के करिश्मे या फिर आपको मिलेगा मार्वल्स ऑफ इंडिया। तो मार्वल्स ऑफ इंडिया जो है वो रमहूर मुजी ने लिखी थी। इसके बाद ये जो इलियड सैम ओडेसे हैं, ये जो एनटीए का
प्रीवियस ईयर के आप क्वेश्चन पेपर देखोगे तो उसमें ये पूछा भी गया है ये क्वेश्चन, इलियड एंड ओडिसी किसकी रचना है? तो ये होमर ने जो है उन्होंने इलियड एवं ओडिसी को लिखा था। इसके बाद है अ बुक ऑफ रूट्स एंड रियाम्स। ये जो बुक है ये लिखी थी इब्न हाकल ने। एशिया सेंट्रल जो है वो हम्बोल्ट ने लिखी, और अपना हम्बोल्ट ने और क्या क्या अपनी जो मुख्य कार्य हैं वो किए हैं भूगोल के अंदर। तो मैं पहले भी ये डिस्कस कर चुकी हूँ कि हम्बोल्ट जो है उन्होंने समताप रेखाओं को सबसे पहली बार विश्व मानचित्र पर दिखाया था। तो इनको समताप रेखाओं का जन्मदाता भी कहा जाता है। इसके साथ साथ इन्होंने विविधता में एकता का कॉन्सेप्ट दिया था, यानी डाइवर्सिटी में भी क्या है, यूनिटी है। तो ये भी इन्होंने बताया था। उसके बाद इन्होंने इस्थमस के आर पार जो पनामा नहर बनी हुई है एट प्रेजेंट टाइम में अभी, तो इन्होंने उसी टाइम इस्थमस के आर पार पनामा नहर बनाने का सुझाव दिया था। तो ये इनके मुख्य काम है। इसके बाद एक और बुक आती है ओरायन। ओरायन जो है वो लोकमान्य तिलक ने लिखी थी। इसके बाद अष्टाध्यायी आती है। अष्टाध्यायी जो है ये इंडियन एंशिएंट टाइम की बुक है। हमारे इंडियन जो जोग्राफर्स हुए हैं, तो जो अष्टाध्यायी है ये पाणिनि ने लिखी। इसके बाद आता है बुक ऑफ टाउन, ये अल याकूबी ने लिखी। इसके बाद आता है शेप ऑफ द अर्थ, ये इब्न हाकल ने लिखी है। उसके बाद ज्योग्राफिया जनरलिस, ये बुक जो है वो वारेनियस ने लिखी है। कल भी हमने वारेनियस के बारे में बात की थी। जो वारेनियस ये हुए हैं, इन्होंने ड्यूलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले हमारे सामने रिप्रेजेंट किया था। यानी आप जो भी पढ़ते हैं, मैंने पहले भी आपको डिस्कस किया था कि फिजिकल वर्सेस आप ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ते हो या फिर सिस्टमेटिक वर्सेस आप रीजनल ज्योग्राफी पढ़ते हो, तो ये वारेनियस महोदय ने दिया था। और क्रमबद्ध भूगोल का जनक वारेनियस को कहा जाता है। इसके बाद ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो, ये मार्को पोलो द्वारा ही लिखी गई है। फिर इसके बाद एक बुक और आती है इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिवर्सल, तो ये जो क्या है ये क्लूवेरियस ने लिखी है। इसके बाद ये एक और बुक है मिडोज ऑफ गोल्ड एंड माइंस ऑफ प्रीसियस स्टोन्स, ये पूछी जा चुकी नेट के एग्जाम में पहले, मिडोज ऑफ गोल्ड एंड माइंस ऑफ प्रीसियस स्टोन्स। तो ये जो बुक है ये मसूदी द्वारा लिखी गई। ये कुछ मुख्य पुस्तकें हैं जो मैंने आपको बताई हैं। आई होप सभी को समझ आया होगा। बाकी की और जो बुक्स हैं इम्पोर्टेंट, उनको हम डिस्कस करेंगे। जैसे मॉडर्न टाइम में कौन कौन से जोग्राफर हुए हैं जिन्होंने अपनी मुख्य जो पुस्तकें हैं वो प्रकाशित की हैं, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। आई होप सभी को लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू।